स्वागत है दोस्तों। आज हम एक वाकई में आश्चर्यजनक चीज के बारे में जानेंगे। वो है कि कैसे जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल फसलों की नई किस्में विकसित करने में किया जा रहा है। कल्पना कीजिए, ऐसी फसलें जो जल्दी बढ़ेंगी और कठोर मौसम या बीमारियों का सामना कर सकेगी। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है ना? तो यही है खेती का भविष्य और जेनरेटिव एआई की मदद से ये पहले से ही हो रहा है। चलिए एक सरल उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मिलिए हरी से, जो एक टमाटर उगाने वाला किसान है, जिसे हाल ही में फसलों की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कड़ी धूप से लेकर अचानक बारिश के कारण उसे अच्छी पैदावार पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इससे निराश न होकर हरी ने जेनरेटिव एआई का रुख किया है। उसने क्रॉपिन नाम का एआई आधारित टूल इस्तेमाल किया और इससे उसे कड़ी गर्मी और मूसलाधार बारिश का आसानी से सामना करने वाली टमाटर की बेहतर किस्म विकसित करने में मदद मिली है। बहुत कम समय में हरी का खेत मजबूत और ज्यादा फल देने वाले टमाटरों से भर गया था। जहां पारंपरिक प्रजनन में कई साल लगते, वहां जेनरेटिव एआई ने हरी को ये बहुत कम समय में हासिल करने में मदद की है। ये बिल्कुल सही है किरण। जेनरेटिव एआई डेटा और पैटर्न का इस्तेमाल करके उपलब्ध फसलों की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को खोजती है और उन्हें मिलाकर नई और बेहतर किस्में तैयार करती है। ये जैसे मजबूत फसल, अच्छी पैदावार और कम अनुमान की जरूरत वाली बेहतर खेती की रेसिपी है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ टमाटर के लिए नहीं है। जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल विभिन्न फसलों के लिए किया जाता है, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो या सब्जियां हो। शोधकर्ता सूखे का सामना कर सकने वाले चावल और ज्यादा प्रोटीन वाले गेहूं की किस्म विकसित करने के लिए सिरमा नाम का एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात, ये सफलता किसानों को मौसम कैसा भी हो, अपने खेतों से अधिकतम उपज लेने में मदद करती है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जेनरेटिव एआई मिट्टी के प्रकार, मौसम और यहाँ तक कि फसलें अलग अलग मौसम में कैसी प्रतिक्रिया करती है, ऐसा सभी तरह का डेटा इकट्ठा करती है और उनकी सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं चुनकर फसलों की नई किस्में तैयार करती है। उदाहरण के लिए, जहाँ सूखा पड़ सकता है, ऐसी जगह रहने वाले किसान एग्री ऐप की मदद से ज्यादा पानी संग्रह कर सकने वाली गहरी जड़ों वाली फसल की किस्म विकसित करने के लिए जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर सकता है। या कीट की समस्या हो तो प्लांटिक्स ऐप ऐसी फसलें संकरित करने में मदद करेगा जो स्वाभाविक रूप से कीटों को रोकेंगी। और इन नई किस्मों की जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल वास्तविक खेतों में किया जा रहा है और ये अच्छी पैदावार भी दे रही है। दुनिया भर के किसान अभी से ज्यादा उत्पादन, स्वस्थ फसलें और ज्यादा कुशल खेती कर पा रहे हैं। इसके लिए एआई का शुक्रिया मानना चाहिए। यहाँ एक और कहानी है। रानी एक सब्जियों की खेती करने वाली किसान है, जो कई सालों से अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से जूझ रही थी। उसने कीटनाशकों से लेकर जैविक तरीकों तक सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक काम नहीं किया। फिर उसने पिन ड्रॉप नामक एक जेनरेटिव एआई टूल का इस्तेमाल किया, जिसने उसे अपने क्षेत्र के कीटों के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी पत्ता गोभी की एक किस्म विकसित करने में मदद की। कम नुकसान और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों के साथ रानी का खेत अधिक लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बन गया। बिल्कुल सही किरण। और आज उपलब्ध टूल्स के साथ छोटे पैमाने पर जेनरेटिव एआई का उपयोग करना पहले से कहीं आसान हो गया है। किसान एग्री मार्केट जैसे एआई ऐप्स का उपयोग करके अपनी भूमि, मिट्टी और जलवायु का विश्लेषण कर सकते हैं, जो उनके खेतों के लिए सबसे अच्छी फसल किस्मों का सुझाव देते हैं। ये ऐप्स किसानों को सूझबूझ भरे निर्णय लेने में मदद करते हैं, चाहे वे सूखा प्रतिरोधी फसलें चाहते हों या कम उर्वरक की आवश्यकता वाली फसलें। ये बहुत अच्छी बात है एआई मित्र। ये टूल्स अधिक उपयोगकर्ता मित्र और सुलभ होते जा रहे हैं। इनका उपयोग करने के लिए आपको तकनीकी विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप रूरल शोर्स जैसे टूल का उपयोग करके अपनी अगली फसल की योजना बना सकते हैं, जो आपकी जमीन और संसाधनों के आधार पर यह बताता है कि कौन सी फसलें आपको सबसे अच्छे परिणाम देगी। और दीर्घकालिक लाभों को भी ना भूलें। जेनरेटिव एआई आपके आज की फसलों में सुधार नहीं कर रहा है, ये भविष्य की योजना बनाने में हमारी मदद कर रहा है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन खेती को प्रभावित करता जा रहा है, एआई किसानों को गठित परिस्थितियों में पनपने वाली फसलें विकसित करके अनुकूलन में मदद कर सकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ नई फसलें बनाने के बारे में नहीं है। ये टिकाऊ, विश्वसनीय और आधुनिक खेती की चुनौतियों का सामना कर सकने वाली फसलें बनाने के बारे में है। और जेनरेटिव एआई के साथ आप जैसे किसान इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। तो चाहे आप अपनी उपज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फसल की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं या बस कुछ नया आजमाना चाहते हैं,
जनरेटिव एआई एक ऐसा टूल है जो आपको ये सब और भी बहुत कुछ करने में मदद कर सकता है। ये आपके साथ एक कृषि विशेषज्ञ होने जैसा है जो आपको स्मार्ट, अधिक कुशल निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। समाप्त करने से पहले अपने खेत में आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचें। क्या आप अप्रत्याशित मौसम, कीटों या फसल उपज से जूझ रहे हैं? जेनरेटिव एआई इन समस्याओं का समाधान कैसे पेश कर सकता है? संभावनाओं की कल्पना करें, अधिक लचीली फसलें, उच्च उपज और चरम परिस्थितियों के बारे में कम चिंता। हम आपको जनरेटिव एआई का पता लगाने और देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ये आपकी खेती के तरीकों को कैसे बदल सकता है। हरी और रानी जैसे कई किसानों ने पहले ही अविश्वसनीय परिणाम देखे हैं। इसे आजमाकर क्यों न देखें कि ये आपके लिए क्या कर सकता है। संक्षेप में यहाँ बताया गया है कि जेनरेटिव एआई फसल विकास को कैसे लाभान्वित करता है। बेहतर फसलों की किस्में। एआई बेहतर गुणों वाली नई फसलों की किस्में बनाता है, जैसे रोग प्रतिरोध और बेहतर उपज। तेज परिणाम। पारंपरिक तरीकों से जो काम सालों में होता था, अब वो बहुत कम समय में किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुकूल। एआई ऐसी फसलें विकसित करने में मदद करता है जो चरम मौसम और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकती है। बढ़ी हुई दक्षता। एआई का उपयोग करके किसान अपनी फसल की गुणवत्ता और समग्र खेत उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। भविष्य की तैयारी। एआई भविष्य की खेती की जरूरतों की योजना बनाने में मदद करता है, जो दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, खेती विकसित हो रही है और जनरेटिव एआई जैसे टूल्स के साथ ये अधिक स्मार्ट, अधिक कुशल और अधिक लचीली बनती जा रही है। जिज्ञासु बने रहें और पता लगाते रहें कि ये नई तकनीकें आपके खेत को विकसित करने में कैसे मदद कर सकती हैं। हम अभी केवल जेनरेटिव एआई क्या कर सकता है इसकी सतह को खरोच रहे हैं। सीखते रहे, जुड़े रहे और आइए स्मार्ट खेती की ओर इस यात्रा को साथ में जारी रखें।